हेलो एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू विचार। आज मैं बात करने वाली हूँ इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट पर चलने वाली कंट्रोवर्सीज़ या कंट्रोवर्सी जो अभी रिसेंट में नहीं चली है, रणबीर अलाहाबादिया वाली और रेबल किड वाली, जिसमें उन्होंने जो भी कमेंट पास किया या जो भी बात बोली उससे रिलेटेड। हालांकि इस पर सबके अपने अपने अलग थॉट्स हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो अलग चीज़ है। बट इसका इफ़ेक्ट क्या है और इसकी जड़ क्या है और ये कैसे हमारी और इस जनरेशन की या जो आने वाली जनरेशन है उसको ये सब चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो एक सोचने का विषय है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है कि कैसे आने वाली जो जनरेशन है वो ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेट है उसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है, बहुत ईजी। बट जो इंटरनेट है उसने हमारी लाइफ को और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है या ये जो जनरेशन है उस जनरेशन की मेंटालिटी को कैसा बना दिया है, वो भी एक सोचने का विषय है। तो वैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये सेशंस में हो। तो फर्स्ट सेशन जो है मेरा वो है अबाउट सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया जनरेशन को और बच्चों को ये कितना इफ़ेक्ट हो रही है और इन पे कहाँ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, हमने रणबीर अलाहाबादिया वाले उस पर एक मास रिपोर्टिंग की, एक तरीके से कैंपेन टाइप चलाया और ट्विटर पे भी चलाया और इंस्टाग्राम पे भी चलाया, उसको बॉयकॉट करा और फाइनली गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर एक्शन लिया। हालांकि ये इतना स्ट्रेच करने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेच करने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर एक रोक लग चुकी है, लग गई है, जो एक्शन होना है हो रहा है, जो भी है वो चल रहा है। बट इसके अलावा इंटरनेट पे या सोशल मीडिया कैसे हमारी जनरेशन को या बच्चों की लाइफ को स्पेशली इफ़ेक्ट कर रहा है, वो सोचने का विषय है। जैसे बात आती है अभी इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम रील्स, पहले टिकटॉक था, अब रील्स है। बिल्कुल सही बात है कि इसने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है, एक तरीके से ईजी रोज़गार दिया है। लेकिन ये कि इसकी गंदगी कितनी बढ़ चुकी है और इसकी पहुंच बच्चों तक जाना कितना इजी हो चुका है, ये भी एक टॉपिक है। जैसे अभी आप एक वीडियो, ये सेजल है, ये जो सेजल एक्स करके एक लड़की है, वो कितनी गंदी वीडियो बनाती है। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? ये लोग अपनी मदर, डोमेस्टिक वायलेंस को डार्क कॉमेडी का नाम दे देते हैं, रेप को डार्क कॉमेडी का नाम दे देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को ये डार्क कॉमेडी का नाम दे करके मजाक बनाते हैं। इसी तरीके से गैंग, सुबह आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और हमारी ब्लूटूथ डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई थी। जाते जाते उसने बताया कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने जा रहा है। भैया ये पुलिस स्टेशन है क्या? मुझे एक रिपोर्ट लिखानी थी। आज सुबह मेरा ये अपनी वीडियोस में समय समय पे डार्क कॉमेडी के नाम पे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो गैंग रेप हो, इन सब चीज़ों को बहुत इजी कर देते हैं और इनका मजाक बनाते हैं। जबकि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। बहुत सीरियस टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक। ऐसे ही ये एक काजल पांडे है, ये कॉमेडी के नाम पे कुछ भी, और इसमें 16-17 साल के बच्चे इसको डार्क कॉमेडी का नाम दे देते हैं, इस पे हंसते हैं, इनको फेमस कर देते हैं। जबकि हमें यही नहीं पता कि हमें फेमस किसे करना है, ये इन लोगों को ये नहीं पता कि ये फेमस किसे करना है। और ये इन्फ्लुएंस होते हैं, लड़कियां इनसे इन्फ्लुएंस होकर ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं जो कि ना तो सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना ही जनरेशन के लिए अच्छा है, ना ही खुद उन बच्चों की लाइफ के लिए अच्छा है। अभी ये एक मदर एंड सन की जो वीडियो है, ये पहली चीज़ तो ये इनको पता है कि ये क्या कंटेंट बना रहे हैं, इसी वजह से इनको अपनी वीडियोस पे लिखना पड़ता है मॉम एंड सन। पता है ये एक इतना प्योर रिश्ता, जो भारतीय संस्कृति का सबसे प्योर रिश्ता, भारतीय संस्कृति का ही नहीं, दुनिया का, जहान का, ब्रह्मांड का सबसे पवित्र रिश्ता माँ बच्चे का होता है। और ये उस माँ बच्चे के रिश्ते का एक तरीके से मजाक बना रहे हैं, जिसको सोशल मीडिया का नाम, जिसको इंस्टाग्राम पे रील्स, इन्फ्लुएंसिंग का नाम, और ये खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। जबकि क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये बच्चों को या लोगों को या जनरेशन को, किसी को भी क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है इनसे? नथिंग। ऐसे ही कुछ ऐप्स हैं
फेसबुक पे भी चलती हैं चीज़ें, चाहे वो यूट्यूब पे समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया, ऐसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे एक वो भी हर्ष गुजराल का एक शो आया था, पता नहीं कौन सा, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो ये जो मतलब ये इतना ज़्यादा हमारी जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस है जिनका एक्सेस सिर्फ तुम्हें ये लिखना है कि यस तुम 18 साल के बच्चे हो, और उनका एक्सेस इतना इजी हो जाता है। अगर आप समय रैना रणबीर अलाहाबादिया जैसे टॉपिक पे इतना ज़्यादा आउटरीच दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो उल्लू ऐप, ओल्ड बालाजी, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, इनका जो कंटेंट है इनको दिखाने वालों पे, चाहे वो एकता कपूर हो या और भी कोई हो, तो उन पे भी हमें एक एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उन पे इतना बड़ा एक्शन ले रहा है, उनको जनरेशन के नाम पे बोल रहा है कि ये यूथ को ख़राब कर रहे हैं, लोगों को ख़राब कर, तो ये भी तो ख़राब कर रहे हैं, इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसी ही सेम चीज़ हो रही है इंटरनेट ने हमारी। अब बात करते हैं हम दूसरे सेशन में। दूसरा सेक्शन है कि कैसे इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है, जबकि इतना ईजी होना सही नहीं है। चाहे वो शॉपिंग करना हो, जिससे कि हमारी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो कुकिंग हो, खाना बनाना या फूड डिलीवरी, ठीक है ये लाइफ को ईजी कर रहा है, बट क्या इतना ईजी होना लाइफ का हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 16 से 18 साल के या 12 से 18, जिनके लिए इंटरनेट ने अब उनकी हर चीज़ को इतना इजी कर दिया है कि ना तो उन्हें बाहर निकलने का पता है, ना उन्हें सोसाइटी का पता है, ना इवन कुछ लोग बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरा दिन घर में रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, जिससे उनके शरीर में ओबेसिटी एंड बीपी हाई, छोटे छोटे बच्चों के डिप्रेशन, बहुत ही कम एज में वो इन सब बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनका जो बीमारियां ही पहले बोला जाता था कि 40-50 के बाद स्टार्ट होती है, वो अब नॉर्मली छोटे छोटे बच्चों में होने लगी हैं। उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। सेम चीज़ हम अभी थर्ड सेशन क्या है कि हमारी लाइफ में बच्चों के स्पेशली, या जो लोग इंटरनेट देखते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग इतनी ईजी हो चुकी है, क्योंकि ना तो हम बुक्स पढ़ते हैं, ना हम सोशली कनेक्ट होते हैं लोगों से। सोशली इन द सेंस कि एक मीटिंग होती है, नॉर्मली हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हम चैट करते हैं या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, बट फेस टू फेस जो मीटिंग होती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से नहीं पता उनको रियलिटी, बस वो रियलिटी है जो कोई भी एक इन्फ्लुएंसर आता है और आ करके बता देता है कि ये रियलिटी है, ये चीज़ है, जबकि वो खुद रीड ही नहीं करते, जबकि वो खुद सोशली न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं ये सब चीज़ें। फोर्थ है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की लाइफ को इतना पेशेंस नहीं रहा बच्चों में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। क्यों पेशेंस क्यों रहेगा? मेडिटेशन नहीं है, प्रे नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि पूरा दिन आप इंटरनेट पे रहो। इवन पेरेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को वो आदत ऐसी डाल देते हैं कि 2 साल का 1 साल का बच्चा अगर खाना खा रहा है तो वो फ़ोन को देख के खाएगा। बच्चा बोलना बाद में सीखता है, रील्स स्क्रॉल करनी पहले सीखता है। ठीक है, एडवांसमेंट है, सोशलाइजेशन है, सोशल मीडिया है, सीखना है, बिल्कुल सही है, बट वो बच्चों की आंखों को, बच्चों के दिमाग को कितना इफेक्ट कर रहा है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, सोसाइटी को, लोगों को ये समझना चाहिए। इंटरनेट ने बिल्कुल पेशेंस ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल हेल्दी लाइफ ख़त्म कर दी है। मेंटल लेवल जो है, मतलब छोटे छोटे बच्चे वो चीज़ें सीख रहे हैं जो कभी बड़े बड़े लोगों को बड़े हो जाते थे जब हमें तब पता लगता था। या फिर हमारी जो जनरेशन है 90s वाली, 80s बॉर्न, 90s टू 2000 बॉर्न, उनको पता है कि हमने कितने गेम्स खेले हैं, हमने हम नानी के घर जाया करते थे, हम अपनी फैमिली से इंटरेक्ट किया करते थे, जबकि अब कुछ नहीं है। अब एक फैमिली है बैठी हुई है एंड सब इंडिविजुअल अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम इंजॉय करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पिक्चर्स लेनी है, बिकॉज हमें सोशल मीडिया पे अपडेट करना है। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद ऐसी हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट ने ऐसा नहीं है कि सबकी, मेरी भी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, इवन सबकी ही लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, जबकि ये होना चाहिए बट लिमिटेड। सो एंड इन लास्ट माई व्यू ऑन दिस रणबीर अलाहाबादिया एंड समय रैना, पहली चीज़ कि
जिसके ऊपर उन्होंने बोला है, जिसके पेरेंट्स पे बोला है, मदर फादर पे बोला है, बच्चों के मदर फादर रिलेशन पे बोला है। सबसे पहली चीज़ कि ये रिश्ता ऐसा नहीं भारत में ही, पूरी दुनिया में, बट स्पेशली भारत में सबसे पवित्र रिश्ता है। माँ बाप को हम अपने भगवान के रूप में देखते हैं, तो जब वो जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो हमारे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे ये लोगों को। हालांकि मुझे गर्व है कि मैंने कभी रणवीर अलाहाबादिया को सुना भी नहीं है या समय रैना को नहीं देखा है, बट ये सच है कि बहुत गलत और गंदा बोला है। बट अगर हम इस लाइन में आ चुके हैं कि हम इन चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि फिर सबके अगेंस्ट लेना चाहिए। जो भी चीज़ सोशली इफ़ेक्ट कर रही है, जो भी चीज़ जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रही है, उस हर चीज़ पे लेना चाहिए, उस हर एप्लीकेशन पे लेना चाहिए, उस हर सोशल मीडिया अकाउंट पे लेना चाहिए, हर चीज़ पे लेना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि उनको किस एज में अपने बच्चे को फ़ोन से कनेक्ट करना है, किस एज में नहीं करना है। हालांकि मुश्किल है क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस का जो चक्कर है वो, बट स्टिल अगर आपके बच्चे के पास फ़ोन भी है तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पूरा चेक करना चाहिए कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन दे दिया और फिर भूल जाओ, नहीं, वो बच्चों को एडवांस के साथ साथ बिल्कुल डाउन बनाता जा रहा है। सो प्लीज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव।